us, the one and only, the megastar, superstar, Mr. Amitabh Bachchan. Hello sir, it's a pleasure having you here with us, sir. First of all, we request you to cut the ribbon, sir. Ladies and gentlemen, with a big round of applause, let's do this. Yes sir, please come up to cut the ribbon. नमस्कार देवी और सभी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज का ये जो कार्यक्रम है ये है कौन बनेगा करोड़पति हॉट सीट आपके शहर में। ये वैन जो है ये अलग अलग शहरों में जाएगी और हर शहर में तकरीबन 3 दिन रुकेगी और अवसर देगी कि अगर वहाँ पर कोई लोग कौन बनेगा करोड़पति का एक वातावरण उसका अनुभव करना चाहते हैं तो उनको एक अवसर मिलेगा कि वो जा करके केबीसी का अनुभव कर सकें। एक छोटी सी प्रथा होगी वो ये कि एक वहाँ पर भी प्रतियोगिता मनाई जाएगी और उसके दौरान जो लोग विजेता होंगे उनके साथ खेल खेला जाएगा और उनमें से मान लीजिए 100-200 विजेता होते हैं तो वो एक लकी टिप में हाथ डालेंगे और 3-4 अगर ऐसे प्रतियोगी उसमें से निकलते हैं तो वो हॉट सीट पर बैठेंगे और मेरे प्रश्न जो हैं वो उनसे पूछे जाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि वो कौन बनेगा करोड़पति अपने शहर में खेल रहे हैं। ये वातावरण है इस बस का और हम उम्मीद करते हैं कि जिस जिस शहर में ये जाए वहाँ पर बहुत सारे लोग इसमें आ करके एक ऐसे वातावरण का अनुभव करें जैसे वो यहाँ मुंबई में आकर के मेरे सामने बैठ करके कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी यहाँ पत्रकार आए हैं उनको और जितनी भी जनता यहाँ आई है उनको धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न पूछना हो मीडिया को तो इस समय मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि जितने शहरों में ये बस जाएगी वहाँ पर एक बोर्ड भी होगा और इस बोर्ड के ऊपर कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, उसके मन में या उसके इरादे किस तरह हैं। और जब वो बोर्ड भर जाएगा तो एक और बोर्ड लगाया जाएगा और हम उस बोर्ड को वापस यहाँ मुंबई लाएंगे और उम्मीद करते हैं कि उसको टीवी प्रोग्राम में भी दिखाएंगे और यदि किसी की बहुत ही भावनात्मक और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया उसके ऊपर होगी तो उसे मैं शो के अंदर भी पढ़ने का प्रयत्न करूँगा। So there's some more questions for you coming from this side. बच्चन सर, गेम की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन कल शाम को कुछ हादसा हुआ मुंबई में जिसने हिला के रख दिया। मुंबई को क्या हो गया? जी, ये बहुत ही घिनौनी, दर्दनाक और बहुत ही अश्लील किस्म का ये एक कांड हुआ है और ये मुंबई शहर में हो रहा है। इससे सुनकर के और भी ज़्यादा दुख हो रहा है। आज तक हम लोग सब और आप भी और हम सब मानते आए हैं कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो महिलाओं की इज्जत करना जानता है। यहाँ पर वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है, लेकिन इस कांड की वजह से कहीं ना कहीं एक काला धब्बा लग गया है शहर में और हम सब बहुत दुखी हैं और हम चाहते हैं कि कानून की ऐसी व्यवस्था हो कि जिन जिन लोगों ने इस घिनौने काम को किया है उन्हें पकड़ा जाए जल्द से जल्द और बहुत ही तगड़ी सज़ा दी जाए उनके प्रति। जब तक ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा और बहुत जल्द न मिले तब तक ये बात जो है ये आम जनता तक नहीं पहुंचने वाली। दूसरी बात ये, मुझे ऐसा लगा कि अभी कल ही
या परसों ही रक्षाबंधन था, जहाँ हम लोग भाई बहन के रिश्ते को मानते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो हमारी असली बहन हो या असली भाई हो, लेकिन कई बार हम लोग किसी भी महिला का हाथ पकड़ते हैं जो हम समझते हैं कि ये बहन होने के काबिल है, उसके हाथ से हम राखी बंधवाते हैं, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ऐसे वातावरण में इस तरह के कल्चर, इस तरह के संस्कारों के साथ ये देश आगे बढ़ा है। और क्या हो गया है कि आज एक महिला की इज्जत लूटने पे लुके में, बजाय इसके कि उसके हाथ से राखी बंधवाएं अपने हाथों पर। Amit ji, learning is a never-ending process. Learning is a never-ending process, and as the tagline goes, more are you planning to teach the people of India through your show? Our show has always been linked to knowledge, as you know. All the questions, whether they belong to one sphere or the other sphere, they've always encouraged people to learn so that they can come and answer, and after attaining a certain amount of knowledge, to be able to cash in on it. I think that this tagline is particularly important for all of us. I think learning is a continuous process, and I have to say that even today, at 71, I still look forward to the time when I can learn something new. And I think that that should be the intensity, the encouragement that the game wishes to give. That there should be a continuous process of learning, because after you learn and you come here, there is a possibility that you can win a lot of money. आगे लाओ बूम्स। अरे बैठ जाओ तो बड़ी नीचे हो जाओ यार। साइड 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 से पीछे वीडियो नहीं बना। बस ये रहना, इससे आगे मत जाना यार। सलमान बस ये ज़्यादा आगे मत जाना। आपने जो बोला अभी कल के केस के ऊपर, आप एक बार रिपीट कर देंगे तो भाई बिल्कुल में आएगा सर। कल जो मुंबई में हुआ वो बहुत ही घिनौना कांड हुआ है, दर्दनाक है, और हम सब बहुत शर्मिंदा हैं इस बात से। मुंबई शहर को हमेशा एक बहुत ही सुरक्षित शहर माना जाता रहा है, और हम सब इस बात का बहुत गर्व करते थे कि हम मुंबई के निवासी हैं, जहाँ पर इस तरह के कांड नहीं होते, जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रहें। लेकिन कल जो कांड हुआ है एक 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट के साथ, और न केवल उसके साथ बलात्कार हुआ है, बल्कि बहुत ही घिनौने तरीके से और दिन दहाड़े, और एक ऐसे स्थान पर जो कि शहर के एकदम बीचों बीच में। तो ये सुन करके बहुत दर्द होता है कि हमारे देश को क्या हो रहा है। ये मुंबई शहर जिस पे हमें इतना गर्व था, उसके लोगों को क्या हो गया। मैंने कहा कि अभी परसों ही रक्षाबंधन का त्यौहार था, जहां हम बहुत पुरानी हमारी परंपरा है देश की, महिलाएं, बेटियां, बहनें भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं कि वो उनकी सुरक्षा करें। असली बहन ना भी हो, फिर भी हम मानते हैं कि कोई भी महिला जो है वो बहन के समान होती है। वो परंपरा क्या हम भूल गए हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जितने भी दोषी हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और तुरंत और बहुत ही शीघ्र ही कड़ी से कड़ी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। कानून बन चुका है। एक मिनट,
कानून बन चुका है इसके ऊपर, लेकिन मैं केवल अपनी छोटी सी हैसियत से यही कहना चाहूँगा कि उस कानून का पालन जितनी जल्दी हो सके, ताकि लोगों को पता चले कि जब कभी भी इस तरह का वो घिनौना कांड करेंगे तो उनके साथ न्याय जो है बहुत तेज़ी और बहुत ही ज़ोर तरीके से उनको पेश आए। 4-5 एक साथ बोले एक बार इंसिडेंट जी जी बहुत तेजी से सजा की मांग की गई, काफी तेजी देखने को मिली। अभी तक फैसला उधर नहीं अभी आया। फैसला हुआ नहीं है। ये एक और बात है कि निर्भया कांड को करीबन 8-9 महीने हो गए हैं और अभी तक उसका निर्णय जो है वो हुआ नहीं है। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि कानून कैसे चलना चाहिए। हमें मालूम है कि हम लोग विरोध कर सकते हैं। आपके माध्यम के द्वारा हमें पता चलता है कि किस जगह पर कांड हुआ और कितना आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इसी तरह हम लोग सबको जागरूक करते रहें, जनता को जागरूक करते रहें और जनता जो है इस बात को जो सिस्टम है उनको बता सकें कि हम लोग कितने निराश हैं इससे और जल्द से जल्द कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे इस तरह के कांड जो है वो फिर ना हो। मतलब साहब अभी आपकी आवाज़ को आपकी आवाज़ का गलत दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, एक तो कानून व्यवस्था, बहुत जल्द जो दोषी है उनको पकड़ना, कानून लगाना और कड़ी से कड़ा सज़ा जो है उनको जितनी जल्दी मिल सके वही हो। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं हमें अपने समाज को, अपनी सोच को बदलना होगा और कोई ऐसे कार्यक्रम, कोई ऐसा मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं शिक्षा के दौर से या जो लोग जिनकी बातों को समझा जाता है, सुना जाता है, उनके द्वारा ये बात अपने लोगों से कहें ये जो हो रहा है ये गलत है। डॉक्टर उत्पाल ने आपसे माफी मांगी, बात खत्म हो गई है। वो 2007 में एक लीड इंडिया करके एक कार्यक्रम था टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें देश की उन्नति के बारे में बात हो रही थी और मैं स्वयं भूल गया था कि मैंने किया था। तो दिल्ली में था मैं, तो किसी पत्रकार ने मुझको आकर के दिखाया कि देखिए ये एक वीडियो निकल पड़ा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य, मैंने सोचा पहले किसी ने मेरी आवाज़ को माइंड किया है, तो काफ़ी देर तक मैं यही समझता रहा। लेकिन बाद में मेरे ब्लॉग के द्वारा मुझे पता चला किसी से, सर ये 2007 में आपने एक लीड इंडिया कार्यक्रम किया था, कैंपेन किया था, जिसमें देश की उन्नति के बारे में, भारत की उन्नति के बारे में हमने बातें की थी और उसी को तोड़ मोड़ करके कुछ अपने विजुअल लगा करके किसी ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसके बारे में आप सब जानते हैं। मैंने भी लिखा और शायद नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात हुई है और जिसने भी ये किया उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने आप लोगों के ही द्वारा सुना है कि कहीं उस आदमी ने बताया कि मैंने इसे व्हाट्सएप में देखा और मैंने तो केवल इसका प्रचार किया, बनाया नहीं है। अब मुझे मालूम नहीं किसने बनाया, हालांकि हमारी जो गुजरात की जो टेक्निकल टीम है, आईटी टीम है, उनको जो अधिकारी हैं जो ये बात को देखते हैं उनको बता दिया गया है और वो अपनी टीम को दिखाएंगे। यहाँ पर भी मेरी जो डिजिटल टीम है वो पता कर रही है कि ये कौन है, फिर उनके साथ जो भी कार्रवाई हो सकेगी हम करना चाहेंगे। जी हाँ, ये साइबर क्राइम का एक डिपार्टमेंट खुला है मुंबई पुलिस फोर्स में और उन्हें सब जानकारी है। जब कभी भी इस तरह का कोई कांड होता है हम उन्हें बताते हैं और वो उसके ऊपर। आप कुछ एक्शन लेने वाले हो पर्सनली इसको लेके? अब पहले पता तो चले कौन है। जी जी जी, क्या कहना चाहिए, क्या लगता है कि क्या मुंबई की भलाई सेफ है? ये मैंने कहा ना कि कहीं भी है तक, मुंबई नहीं कहीं भी इस तरह का अगर वातावरण होगा तो जाहिर है कि महिलाएं जो हैं वो अपने आप को असुरक्षित समझेंगी। एक ऐसा शहर जहां पर महिलाएं जो हैं उनको निडर होकर के सड़कों पे चलती हैं, चाहे 1 बजे रात हो 2 बजे। अब ये बेचारी महिला जो है ये अपने काम पे गई हुई है और ऐसा नहीं है कि रात के 2-3 बजे गई है काम पे, वो दिन दहाड़े अपने जर्नलिस्टिक एक काम का असाइनमेंट मिला है करने के लिए, वो करने गई और इस तरह का कांड उसके साथ हुआ, बहुत ही दर्दनाक हुआ। या श्योर, we've all been very, very distressed and extremely shocked at this most heinous kind of gang rape that has happened in the city of Mumbai. More so because we've always had great pride in this city as being a city that has been devoid
of any kind of such incidents. Women have always been looked upon with a lot of grace and dignity, and they've always felt very safe, irrespective of where they go or what they travel in whichever form late at night. But this is a huge tragedy, and I must say that the name of the city has taken a beating, and we need to rectify that. I hope that the authorities will take immediate steps, catch the culprits, and put them through a very rigorous investigation, and then take them to the law and make sure that the law acts as soon as possible. So just one more thing. I did say also that just a couple of days ago we had this very wonderful festival of Raksha Bandhan, where sisters tie a rakhi on their brother's wrist for protection. We may not have real sisters, but we always look upon another woman as being our sisters, and I hope that this tradition, this wonderful culture that our country has, gets repeated again and again, and where we do not look upon them as victims that need to be raped and defiled, rather than look upon them as sisters, mothers, who have such an important place in our lives. So one more आपकी किसी सवाल है सलमान खान जो इंडस्ट्री में 25 साल और बनाने जा रहे हैं अपना 25 साल पूरा कर रहे हैं मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। 25 साल कोई कम वर्ष नहीं होते हैं, और वो आज चोटी के कलाकार हैं। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई।